तो हेलो डियर फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के अपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। तो किस तरह उभारा है लेखक ने। भारत की आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतलब जो भारत की आज़ादी हुई थी उस टाइम क्या लिया, जो हर वर्ग के मतलब हर धर्म के हर वर्ग के लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यही एकता भारतवासियों की सच्ची ताकत थी। ठीक है, प्रस्तुत कहानी ए थे या जुलनी हेरानी हो रामा कहानी भी एक गोन हारिन जैसे गाना गाने तथा नाचकर लोगों का मनोरंजन करने वाली दुलारी के मुख्य योगदान को रेखांकित करती है। टुन्नू से प्रेरित होकर दुलारी भी क्या है, टुन्नू से प्रेरित होकर दुलारी भी रेशम छोड़कर खद्दर धारण कर लेती है। वह अंग्रेज सरकार के मुखबिर फेकू सरदार की लाई विदेशी धोतियों को बंडल विदेशी वस्त्रों को होली जलाने के लिए दे देती है। दुलारी का यह कदम क्रांति का सूचक है। दुलारी की जैसी समाज में अपेक्षित माने जाने वाली महिला जो पैसे के लिए तन को सौदा करती है, वह ऐसा कदम उठाती है। ठीक है, क्या आ जाता है इसमें, वह ऐसा कदम उठाती है। बाद में उसका ऐसा व्यापक प्रभाव हुआ कि इसका अंदाज सहज लगाया जा सकता है कि लेखक ने इस कहानी में बड़ी कुशलता से योगदान को उभारा है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कठोर हृदय समझे जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। तो क्यों उठी, दुलारी अपने कर्कश स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। बात बात पर तीर कमान की तरह ऐंठने वाली दुलारी के मन में टुन्नू के लिए कोमल भाव, करुणा और आत्मीयता उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, किसके लिए, जो दुलारी थी उसके मन में टुन्नू के प्रति क्या है, जो कोमल भाव था और करुणा थी, और वो क्या थी, उत्पन्न हो चुकी थी, जो अव्यक्त थी। और वह अनुभव कर रही थी कि टुन्नू के प्रति जो उसकी अपेक्षा दिखाई थी वह कृत्रिम थी। उसके मन के कोने में टुन्नू का आसन स्थापित हो गया है। इसी कारण नए नए वस्त्रों के प्रति मोह रखने वाली दुलारी विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वाली टोली की विदेशी वस्त्रों का मंडल दे देती है। उसके अंदर पनप रहा था आत्मीय मानव। टुन्नू की मृत्यु पर छटपटा उठा और उसकी दी हुई खादी धोती को पहनकर टुन्नू के प्रति आत्मीय संबंध को प्रकट कर विचलित हो उठी। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता था और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। कजली लोक गायक की एक शैली है, मतलब किसकी है, जो कजली है एक लोक गायक की शैली है। इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। कजली दंगल में दो कजली गायकों के बीच प्रतियोगिता होती है। ठीक है, जो कजली दंगल में क्या होता है, दो प्रतियोगिता के बीच में कजली गायक के बीच में प्रतियोगिता होती है। पूरी उत्तर प्रदेश में इसके आयोजन के अवसर पर बड़ी भीड़ जुटा करते, मतलब बहुत बड़ी भीड़ लगती है उस टाइम। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना होता है। इसके माध्यम से जन प्रचार भी किया जाता है। मतलब इसकी क्या है, जो कजली दंगल के माध्यम से लोगों में प्रसार भी किया जाता है। स्वतंत्रता पूर्व इन अवसरों पर लोगों के बीच देशभक्ति की भावना का प्रसार किया जा रहा होगा। जिस प्रकार आज इस प्रकार के आयोजनों पर सामाजिक बुराइयां जैसे नशा, दहेज, भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रचार किया जाता है। कजली दंगल जैसे कुछ परंपरागत लोक आयोजन तिरजन मतलब पंजाब आला उत्सव, राजस्थान रागिनी प्रतियोगिता, हरियाणा फूल वालों की सैर, दिल्ली और आदि इन सब आयोजनों में क्षेत्रीय लोक गायकों का प्रदर्शन होता है। लोक गायक इनमें बढ़ चढ़कर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक क्या है, सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखी है। चारित्रिक, तो इसका उत्तर क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अपनी विशिष्टताओं जैसे कजली गायक में निपुणता, देशभक्ति की भावना, विदेशी वस्त्रों का त्याग करके जैसे कार्यों से अति विशिष्ट बन जाती है। दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कजली गायक में निपुणता। दुलारी दुक्कड़ पर कजली गायक की जानी पहचानी गायिका है। वह अपने गायन में इतनी कुशल है कि अन्य गायक उसका मुकाबला करने से डरते हैं। वह जिस पक्ष में गायन के लिए खड़ी होती है वह पक्ष अपनी जीत सुनिश्चित मानता है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्वाभिमानी। दुलारी भले ही गौणहारीन परंपरा से संबंधित है एवं अपेक्षित वर्ग की नारी है, पर उसके मन में स्वाभिमान की उत्कट भावना है। फेकू सरदार को झाड़ मारते हुए अपनी कोठरी से बाहर निकालना उसका प्रमाण है। देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की भावना। दुलारी देशभक्ति
और राष्ट्रीय भावना के कारण विदेशी साड़ियों का बंडल होली जलाने के लिए और या होली जलाने वालों को फेंक देती है। ठीक है, कोमल हृदय दुलारी के मन में टुन्नू के लिए जगह बन जाती है। वह टुन्नू से प्रेम करने लगती है। टुन्नू के लिए उसके मन में कोमल भावना होती है। इस तरह दुलारी का चरित्र देश काल के अनुरूप आदर्श है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ था? दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय तीज के अवसर पर कहाँ हुआ था? तीज के अवसर पर आयोजित कजली दंगल में हुआ था। दुलारी का टुन्नू से जो पहला परिचित हुआ था, कब हुआ था? वो तीज पे कजली दंगल में हुआ था। कब? तीज के अवसर पर। इस कजली दंगल का आयोजन खोजवा बाजार में हुआ था। दुलारी खोजवा की ओर से प्रतिद्वंदी थी, तो दूसरे पक्ष यानी बजरडीहा वाला ने टुन्नू को अपना प्रतिद्वंदी बनाया था। इसी प्रतियोगिता में दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुलारी को टुन्नू का यह कहना उचित था कि ते सरबौला बोल जिंदगी में कब देखते लौट। दुलारी के इस आपेक्ष में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कजली दंगल में 16-17 वर्षीय टुन्नू ने ललकारते हुए दुलारी से कहा कि रानिया ले परमेश्वरी लोट प्रामिसरी नोट। तो उत्तर में दुलारी ने कहा, ते सर बाउला बोल जिंदगी में कभी देख ले लोट, अर्थात बढ़ चढ़कर मत बोलो, तूने नोट कहाँ देखे हैं। उसका कहना था, यजमान करने वाले पिताजी बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे हैं, तेरा नोट से क्या वास्ता पड़ा है। दुलारी के इस कथन में युवा वर्ग के लिए संदेश छिपा है कि उन्हें बढ़ चढ़कर व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कब पोल खुल जाए, अतः अपनी औकात के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? तो भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपनी तरह से योगदान दिया। टुन्नू विदेशी वस्त्रों पर संग्रह करके उसकी होली जलाने में अग्रणी भूमिका निभाई और उसने आगे बढ़ चढ़कर विदेशी वस्त्र इकट्ठे किए। इसी आंदोलन के सिलसिले में वह पुलिस की क्रूर पिटाई का शिकार हुआ, परिणाम स्वरूप वह बलिदान हो गया। दुलारी ने टुन्नू की इस देशभक्ति का सम्मान करने के लिए टुन्नू द्वारा भेंट किया और खादी की साड़ी पहनी, ठीक है, उसी प्रेमी के रूप में स्वीकार किया था। सरकारी कार्यक्रम में उसके बलिदान पर आंसू बहाए, उसके सरेआम यह गीत गाए, ए थे जुलनी हेरानी हो रामा, इस स्थान पर मेरे नाक की नथ गिर गई, मेरे प्रिय खो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। दुलारी और टुन्नू के बीच प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। वह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? दुलारी टुन्नू को काव्य प्रतिभा, मधुर स्वर और मुक्त थी। यौन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी के हृदय में उसने अपना स्थान बना लिया। टुन्नू भी उस आसक्त था कि परंतु उसके आसक्त होने का संबंध शारीरिक न होकर आत्मिक था। अतः दोनों के मध्य संबंध का कारण कला और कलाकार मन ही थे। जो दुलारी थी उसके मन में टुन्नू के प्रति करुणा थी। ठीक है, टुन्नू ने आरबा की जगह खद्दर का कुर्ता, लखनवी दोपलिया और गांधी टोपी पहनना शुरू कर दिया। दुलारी को गांधी आसन बनी धोती देता और अतः देश के दीवानों की टोली में सम्मिलित हो प्राण न्यासर कर देता। इन सबसे दुलारी भी प्रेरित हो उठती। दुलारी का देश के दीवानों को विदेशी नए वस्त्र देना, टुन्नू की मृत्यु पर विचलित उसकी दी खादी की धोती पहनकर मरने के स्थान पर जाना और टाउन हॉल में उसकी श्रद्धांजलि गाना सभी देश प्रेम की भावना को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों को ढेर से अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी छोड़ियों का फेंका जाना और उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? तो स्वयं द्वारा फैलाई चद्दर पर जो विदेशी वस्त्र फेंके जा रहे थे वे अधिकतर फटे पुराने थे। दुलारी ने फेंके हुए नई साड़ियों का बंडल ही फेंक दिया। यह उसे दृढ़ निश्चय तथा टुन्नू के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का परिचायक है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन नंबर, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ। उसके विवेक ने उसके प्रेम का किस दिशा की ओर मोड़ा? मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता, यह टुन्नू के किशोर मन की अभिव्यक्ति है। टुन्नू जहाँ 16-17 वर्षीय किशोर था, वहीं दुलारी यौवन के अस्ताचल पर खड़ी थी। इस तरह टुन्नू का शारीरिक सौंदर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। ठीक है, उसके मन में दुलारी के शरीर के प्रति लोभ नहीं बल्कि पवित्र और सम्मानीय स्नेह था। होली के अवसर पर दुलारी को सूती खादी साड़ी देकर दुलारी ने अपनी इस अपेक्षा की और कहा कि प्रति
दिन में तुमसे कुछ मांगता तो नहीं हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सॉरी, इसमें नेक्स्ट जो पार्ट रह जाता है, दुलारी की अपेक्षा प्रतिक्रिया स्वरूप टूनू के विवेक ने दुलारी के प्रति बढ़ते हुए प्रेम को देश प्रेम की ओर मोड़ दिया। वह आज़ादी के दीवानों के साथ कार्य करने लगी। विदेशी वस्त्रों को होली जलाने वाली जो टीमें होती हैं, टोली होती हैं, उसमें सम्मिलित हो गई। देश प्रेम की भावना के कारण अली अली सगीर की क्या है, अली सगीर के गालियों देने पर प्रतिवाद करने की हिम्मत कर बैठता है और उसके ठोकर मारने पर मृत्यु हो जाती है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तरह बलिदान अंग्रेज खुफिया पुलिस के रिपोर्ट का विरोध करने करने पर हुआ और उसका देश प्रेम सफल हुआ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एट है जुलनी हेरानी और रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। क्या है, एट है जुलनी हेरानी या ए ही तेया भी हो सकता है, यहाँ पे मतलब दोनों आ सकते हैं, कौन सा भी आ सकते हैं। लोक भाषा में रचित इस गीत के मुखड़े का शाब्दिक भाव ये है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई, और इसका प्रतीकार्थ बड़ा गहरा है। नाक में पहना जाने वाला लौंग सुहाग का प्रतीक होता है। दुलारे का एक गौन हारिन क्या है, गौन हारिन है, वह किसी नाम का लौंग अपने नाक में पहनते हैं, लेकिन मन रूपी नाक में उसके टूनू के नाम का लौंग पहन लिया। जहां वह गा रही थी वहीं टूनू की हत्या की गई थी। अतः दुलारी के कहने का भाव कि यह स्थान जहां मेरा सुहाग लुट गया। ये थे 11 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।